आपको जब भी समय मिले आप पढ़ाई कीजिए। आप इंतज़ार मत कीजिए कि मुझे इतना टाइम में पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 10। तो मैं सोची कि मैं जाऊंगी जहाँ बुलाया गया था, मैं जाऊंगी अगेन, बट अभी तक इसका सुधार वैसा नहीं हुआ है। तो देखते हैं, उसको मेडिसिन वगैरह दे ही रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोग कहा है कि टीथिंग आ रहा होगा, दांत आ रहा होगा। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इसका दांत ही आ रहा है, क्योंकि इसका दांत है वो, मतलब जब भी आता है तो ये ऐसा ही बिहेव करती है। ऐसे तो परेशान तो करती ही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब ऐसे 75% परेशान करती है, और जब दांत आता है तो आप समझ सकते हैं कितना परेशान करती होगी। 75 to 85% परेशान करती है रेगुलर। ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ तो बेबी बहुत मतलब हेल्प करती है या जो भी है, नहीं, बहुत परेशान करती है। ये मेरे रिलेटिव जानते हैं कि कितना परेशान करती है, जो लोग क्लोज हैं वो। एनीवेज, तो इसको देंगे मेडिसिन इसका है, तो मैं इसको होम्योपैथी मेडिसिन ही देती हूँ इसके लिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। बस इस टाइम में बच्चे के पास उसकी माँ होना ही चाहिए, ताकि वो बच्चे को रिलैक्स फील कराए। क्योंकि फीड कराना पड़ेगा, तो जितना बच्चा फीड करेगा उतना वो रिलैक्स महसूस करेगा। तो बस यही सब अभी है। तो अभी तो अभी मैं सारा काम करने वाली हूँ। खाना मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बर्तन रखती हूँ धोकर, ताकि मैं खाना बना लूँ। तो झाड़ू लग चुका है, खाना बन चुका है, तो बस रह गया है घर का जैसे बर्तन करना, घर को थोड़ा सा क्लीन करना। और मैं नहा भी चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, बस नहा के मैं बैठी हूँ। तो क्योंकि हो रहा है क्या कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये आप भी जानते होंगे, क्योंकि इस दौर से आप लोग भी गुजर चुके हैं पहले ही, कुछ लोग गुजरने वाले हैं, तो थोड़ा सा हो ही जाता है। और कल मैं मैं ब्लॉग में बताई थी कि मैं पढ़ूंगी बाद में, तो मैं पढ़ी थी, मैंने नोट्स बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि यूपीएससी के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग एग्जाम तो क्या है, कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको किसी भी एग्जाम के लिए डिटेल में पढ़ना होता है, तभी आप किसी चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बात और बताती हूँ कि जो टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि हेडफोन सुनिए, ब्लूटूथ से सुनिए, मतलब सुन के भी आप पढ़ सकते हैं। मैं कहीं से देखी नहीं थी, मैं खुद से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट की थी। और इसका रिजल्ट जो भी दरोगा का रिजल्ट आया है, जिसमें एक मतलब बहुत ऐसी लड़कियां, बहुत सारे इस हो क्या रहा है ना, आप जो भी एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है अधिकतर गर्ल्स ही कर रही हैं। तो इसमें एक मतलब किन्हीं का मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो वो क्या की थी कि वो सुनती थी, काम करते वक्त सुन रही हैं, मतलब डाउनलोड कर लिया किसी मतलब लेक्चर को सुन रही हैं। तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि चलो मैं जो टेक्निक यूज करती हूँ ये किसी पे वर्क भी करता है, मतलब ये कोई कर रहे हैं। तो ये आप मेरे पे विश्वास रखिए कि मैं जो भी आपको बताऊंगी वो बिल्कुल सही बताऊंगी, ये बिल्कुल आप विश्वास मेरे पे कर सकते हैं। लेकिन इसके विश्वास कब होगा, जब आप इसको फॉलो कीजिएगा। तो मैं आपको हल्का सा अपना नोट्स दिखाती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी घर का काम, देन मैं पढ़ूंगी, तो फिर मैं आगे की बात करूँगी आपसे। लेकिन अभी नोट्स नहीं दिखाती हूँ, मैं जब पढ़ूंगी तब मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी जो मैं कल बनाई हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। बच्चा जब आपका सो जाता है वो समय आपके लिए सबसे बेटर होता है, और उस समय में आप ही कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भी सो जाना है, नहीं। अगर आप सो जाइएगा तो फिर उसका कोई यूज नहीं रहेगा। और ख़ास करके उनका बच्चा जिनका बच्चा सोने में बहुत कमी करता है, जैसे मेरी बेबी है, बहुत कम सोती है। मतलब सुलाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है मेरे लिए। ज़्यादा देर सोती भी नहीं है, और हल्का से भी आवाज़ आता है तो उठ जाती है। तो अभी वो सो रही है, जितना देर सोएगी उसका मैं यूज़ करूँगी। तो जो मैंने कल नोट्स बनाया था मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ। तो अभी आप मेरा नोट्स देख सकते हैं, ये नोट्स मैंने कल बनाया है। जब बेबी कल सो गई थी, शाम में 5 बज रहा था, मतलब 5 ही बज रहा होगा, 5:30 उतना मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन शाम का टाइम था। जिस टाइम सोई थी उसी टाइम मैं नोट्स बनाई थी, और अभी मैं उसी को रिवीजन कर रही हूँ। तो इसको पहले मैं रिवीजन करूँगी, उसके बाद इसके जो आगे का टॉपिक होगा वो मैं लिखूँगी। तो मैं बता देती हूँ कि वही टीजीटी पीजीटी की तैयारी स्टार्ट कर दी हूँ। तो पहले उसका सिलेबस को मैंने नोट डाउन किया है, और अब टॉपिक वाइज जैसे कि जो भी टॉपिक है उसके अनुसार से पहले मैं नोट्स बनाऊंगी, आफ्टर दैट उसको मैं रिवीजन करती जाऊंगी। और प्लस में मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगी, जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, जो मैंने आपको बुक को दिखाया है इससे पिछले आने वाली जो पिछले वीडियो था, ब्लॉग था, उसमें। तो मैं इसको रिवीजन कर रही हूँ पहले, क्योंकि रिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। तो रिवीजन पहले कर लूँगी, देन मैं क्या करूँगी कि इसके आगे के टॉपिक को लिखूँगी, जो मेरा रह गया है लिखने का वो लिखूँगी। और मैं
तो मैं तैयारी कहाँ से कर रही हूँ, ये खुद से तो हो नहीं सकता है। खुद से इन द सेंस मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको करना कैसे है। तो मैं टीचर्स अड्डा से कर रही हूँ, स्टार्ट कर दी हूँ करना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।